ये शिव और हरि का मिलन का ये जगह है, इलाका है, इसलिए इसका नाम शिवहर है। और हम लोगों ने शिवरात्रि के दिन अपने शिवहर कार्यालय का शुभारंभ किया है, चुनावी शंखनाद किया है। और जैसा कि आपको देख ही रहे होंगे, आज कोई एक जाति के लोग यहाँ उपस्थित नहीं है और शिवरात्रि का दिन हम लोगों ने चुना है, जो पूरे देश में एक न्यूज़ बना। और मैं देख रहा था कि कई बड़े बड़े चैनलों ने भी इसको दिखाया कि MIM जो है शंकर भगवान का फोटो क्यों लगा दिया अपने पोस्टर में, राणा रणजीत सिंह जैसे लोग यहाँ किस पार्टी से क्यों जुड़ रहे हैं। तो ये एक जवाब है और एक आगाज़ है। और हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हर हर महादेव और अपने भोलेनाथ का नाम लेकर के करते हैं। तो ये कार्यालय का शुभारंभ है, चुनावी शंखनाद है। हमारे शिवहर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब ने बहुत मेहनत किया है। संगठन को जो है पंचायत और बूथ लेवल तक लोग पोलिंग एजेंट बनाते होंगे चुनाव के समय, हम लोगों ने पोलिंग एजेंट आज ही बनाना का शुरू कर दिया है। और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि 31 मार्च से पहले अपना पोलिंग एजेंट तक तैयार कर देंगे। हमारी पार्टी की पॉपुलैरिटी है, लेकिन हम संगठित नहीं थे, हमारा पार्टी और संगठन मजबूत नहीं था। तो कार्यालय ये मेन रोड पे खोलने का मकसद यही है कि जो भी मेरे भाई, जो हर जाति हर धर्म के लोग हैं, उनको ला करके जोड़ना। और वो एक रास्ता ढूंढते थे कि भाई इस पार्टी से हम कैसे जुड़े। और आज से जो है लोगों की सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाना 8 महीना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण ये हम लोग दिखाएंगे। आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है इसी जिला के नया गांव में। आपने खबर सुना होगा कि एक ऐसे दलित भाई मेरे जीतू राम जी, जिनकी मृत्यु हो गई गलत बिजली बिल के प्रताड़ना की वजह से। जो बिजली बिल विभाग के ऑफिसर आए, उन्होंने आकर के जो है उल्टा सीधा बिल का उनको बताया, पसीना आया बेचारे को। और वो पैर जो उसका छान रहा था कि भाई मेरा बिल इतना नहीं हो सकता, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मैं यहाँ इतना लाखों का बिल कैसे भरूंगा। और उसने धक्का लात से मारा और वो व्यक्ति वहीं हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा उस मामला को खंडन किया गया है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि पूरा बिहार जिसको जानता है कि बिजली विभाग किस तरीके से प्रताड़ित करता है। कोई भी बिल आपको दे देगा, चतुर्वृत्ति ब्याज लगा देगा। जब मामला 1.5-2 लाख तक आ जाएगा तो कहेगा 20-25 हज़ार रुपये दे दीजिए और उसको हम 5 हज़ार रुपये बिल बना करके मैनेज कर देंगे। ये घर घर की सच्चाई है, किसी के कुछ कह देने से नहीं होगा। दूसरी बात, गांव का 150 आदमी उपस्थित था, बिजली विभाग के अफसरों को वहां बंधक बनाया गया था। अरे भाई, कोई सुसाइड लेटर जब लिख देता है तो आप उसके आधार पर अरेस्ट करते हैं कि नहीं, उसको FIR करते हैं कि नहीं। अगर कोई मर जाए, सुसाइड कर ले और किसी का नाम लिख दे कि मैं इस वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ तो खुलेआम हुआ है, पूरा गांव जानता है। थाना प्रभारी झूठ सच बोल करके और बिजली के अफसरों का हाथ पकड़ करके ऐसे लेकर के गए जैसे उनको जेल में डालेंगे और कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएंगे और वहां जाकर के छोड़ देते हैं। अच्छा, एक मामला और आ रहा है शिवहर विधानसभा क्षेत्र से ही, क्योंकि आप जैसे बोले कि शंखनाद कर चुके हैं और अभी घटनाओं की बात कर रहे थे, तो पिपराड़ी प्रखंड में ही एक नाबालिग छात्र के साथ जो है दुष्कर्म का मामला है, नहीं देखिए, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार से जो ये घटना है ये कितना संगीन है? देखिए, ये घटना तो हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी करते नहीं है, लेकिन अंदरूनी रूप से बातचीत हो रही है। थाना में भी बात हुआ है, संज्ञान में है। और यहाँ ही नहीं, बेगूसराय में भी एक हादसा हुआ है, 5 साल की बच्ची थी और उसके साथ भी इस तरह का हादसा हुआ है। तो ऐसी हादसाओं को हम बहुत चर्चा नहीं करते हैं, अंदरूनी रूप से इंसाफ हो ये हम लोग प्रयास करते हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है, बिल्कुल। आप विरोध के प्रभारी भी हैं और लगातार AIMIM को संगठन को मजबूत करने लगातार प्रयास कर रहा है। शिवहर में भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पे कार्यकर्ताओं में एक बात हमेशा चलती हुई आ रही है कि शिवहर विधानसभा से भी आपकी तैयारी है। देखिए, मेरी तैयारी तो बिल्कुल है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था यहाँ से और 6 सीट पे हमारी तैयारी है। आप देखेंगे कि पिछले बार 5 विधायक AIMIM के थे। वो क्यों थे? क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब उस इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। तो वो एक इलाका, एक संगठन, उस इलाके में पतंग छाप को लोग जानते थे। तो मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे भाई लड़ेंगे। मेरे डॉक्टर शमीमुल हक साहब हैं जो नरकटियागंज के प्रत्याशी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिसबाहुल हक हो सकते हैं, दलित हमारा रितेश पासवान हमारा कैंडिडेट हो सकता है शिवहर से या किसी भी इलाके से हो सकता है। विषय में शिवहर से लगातार ये बात चल रही है कि शिवहर से आप प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो आप कल अखबार में देखा होगा, TV9 का एक न्यूज़ उन्होंने चलाया कि सीमांचल से मुझे टिकट दिया जाएगा। और मेरे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भाई एक हिंदू के लड़के को पूरा मुसलमान समाज, मुसलमान बहुल बलरामपुर जो है वहाँ 75% मुझे लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, या किशनगंज के इलाके में लगभग 70% मुस्लिम पॉपुलेशन। तो पार्टी ने अगर आदेश दिया सीमांचल से लड़ने का तो मैं वहाँ से लड़ूंगा। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये पार्टी को कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो एक हिंदू के बेटा को, एक क्षत्रिय के बेटा को सदन में भेजेंगे केवल मुसलमान के वोट से। तो मैसेज जो है कि भाई ये पार्टी सबकी है, वो मैसेज देना है। और आप देखते हैं हम लोग भगवा गमछा लगा करके और टीका चंदन लगा करके, मैं पूजा से ही उठ करके आया हूँ और हम सब लोग
यहाँ हिंदू समाज से लेकर के दलित समाज से लेकर के सब लोग जुड़ रहे हैं। देखिए राजद के एक बहुत बड़े नेता है, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। आज उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जैसा कि उन्होंने पंथ संप्रदाय को लेकर एक बात कही है कि जो अपने आप को धर्मी कहते हैं वो लोग अधर्मी हैं, लोग को अछूत कहते हैं। लेकिन वही अगर देखा जाता है तो लोग नाग की पूजा करते हैं, लोग 10 के लोगों को मार दिया जाता है, लोग कुत्ता को भैरव बना के पूजा करते हैं, उल्लू की पूजा करते हैं, चूहा की पूजा करते हैं और ये लोग को अछूत मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष पे प्रहार करना और लगातार उनके पर बोले बयान सामने आते हैं। देखिए उन्होंने तो शिक्षा मंत्री बन करके भी कोई काम नहीं किया, केवल जो है रामचरितमानस को लेकर के जो है अपना पूरा समय को बर्बाद किया और एक भी अच्छा काम उन्होंने नहीं किया। केवल प्रोफेसर उनके नाम के आगे लगा हुआ था। तो आरजेडी का तो तरीका आप जानते हैं, तो प्रोफेसर नाम पढ़ करके शिक्षा मंत्री बना दिया गया और उनकी हरकतें बताती हैं कि पढ़े लिखे आदमी कितने होंगे और क्या प्रोफेसर होंगे। वो तो आदमी के जो है उसके आचरण से पता लगता है कितना शिक्षित व्यक्ति है। और ये बड़ा दुखद है, ये जो ट्रेंड चल रहा है कि झूठ सच बोल करके जहर फैला करके कोई हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहता है, कोई मुस्लिम सम्राट बनना चाहता है। भाई सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, सनातन तो यही सिखाती है और हम लोग सभी धर्म को लेकर के चलते हैं। हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान था हम लोग उसको बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग विकास की बात करें, सड़कों की बात करें, रोजगार की बात करें, अस्पताल की बात करें। हिंदू मुसलमान केवल नहीं करें, मंदिर मस्जिद ना खोदें, हम लोग जमीन ढूंढे अस्पताल बनाने की।